नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, जिस तरह से बरेली में हिंसा हुई और आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर जो प्रदर्शन करने की कोशिश हो रही थी और उसके बाद जो विवाद हुआ, उसको लेकर लाठीचार्ज हुई, उसको लेकर अब देश के बड़े मुस्लिम नेताओं का क्या कहना है, वो इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं। जो लाठीचार्ज हुआ, जो अरेस्टिंग हुई है, उसको लेकर उनका क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, बरेली में मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने एक कॉल दी, लोगों को जमा होने के लिए कहा। ये कहा कि हम इकट्ठे होकर डीएम को मेमोरेंडम देंगे। शासन प्रशासन सबको पता चल गया, एजेंसियों को पता चल गया। अनुमति नहीं थी जैसा कि प्रशासन ने कहा, लेकिन भीड़ को इकट्ठी होने दिया। जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो उस पर लाठीचार्ज किया, पत्थर फेंकने के इल्ज़ामात लगाए। यहाँ तक कि अब जो है बोतल पेट्रोल बम भी कह दिया गया कि पेट्रोल बम चले हैं, और सैकड़ों लड़कों के खिलाफ जो है नामजद करके एफआईआर कर दी गई। सवाल ये है कि जब शासन प्रशासन को पता था तो भीड़ जमा होने क्यों दी? भीड़ नहीं जमा होने देने चाहिए थी। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। दूसरी बात यह है, योगी जी कह रहे हैं कि डेंटिंग पेंटिंग ज़रूरी है। योगी जी, मैं बड़े आदर के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, उन साधु संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी जो कहते हैं मुसलमान मलेच्छ हैं, विधर्मी हैं, इनसे लेन देन बंद करो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनको मकान किराए पर ना दो। और यतीमाना सरस्वती जैसे लोग, उनकी डेंटिंग पेंटिंग आप कब करेंगे? उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे जिन्होंने कावड़ यात्रा के नाम पर लोगों की दुकानें फूकी, दुकानें तोड़ी, लोगों की गाड़ियां जलाई, लोगों की गाड़ियां फूकी? उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे? क्या मुसलमान सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग के लिए रह गया? संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात यह है, तौक़ीर रज़ा के खिलाफ कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हो गए, होनी चाहिए। ऐसी कॉल नहीं देनी चाहिए जब अनुमति नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं। दूसरे ये है कि आई लव मोहम्मद के सामने आई लव महादेव का ट्रेंड भी नहीं लेकर आना चाहिए, ये भी गलत है। देखिए, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके दिल में मोहब्बत ना हो मोहम्मद की। उनकी मोहब्बत के बिना मुसलमान ही नहीं हो सकता। तो उसको नमाज के बाद इस तरह से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुसलमान हो, इसका मतलब आपके दिल में मोहब्बत है, उसके बिना आप मुसलमान ही नहीं हो। और ये जो तमाशा चल रहा है देश में कि कुछ लोगों का समूह इधर भी उकसाता है, इधर भी उकसाता है, और नफरत फैलाने की बात हो रही है। बरेली में लोग लड़के निकल गए, क्यों निकल रहे भाई? नमाज, मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए हैं। आप नमाज पढ़िए, आप नमाज पढ़िए, गुमराही के रास्ते पर मत जाइए। पुलिस को लाठी चलाते हुए आपके तरस नहीं आता, पुलिस को आपको गोली मारते हुए दर्द नहीं होता। संभल में सीधे सीने पर गोली मारी थी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि आपके लिए दर्द नहीं है, आपको इंसान नहीं समझा जा रहा। तो हमें इस बात को लिए मैं सभी उलेमा इकराम से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये जो साजिश के तहत एक काम हो रहा है, इसको रुकवाइए। ये काम ठीक नहीं है, किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ने के लिए रहनी चाहिए मस्जिद। जुमे के बाद जो भी वाक़या हुआ वो अफसोसनाक है। बहरहाल जो हालात हैं, इस हालात के पेश नज़र मैं तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवानों से अमन व शांति बनाए रखने की अपील कर रहा हूँ। और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात यही हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। उन्होंने टकराव की स्थिति पैदा नहीं की। उन्होंने जहाँ भी विवाद की पोजीशन होती थी वहाँ वो समझौता करते थे, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही मोहब्बत की दलील है। रोड पर उतर के हो हल्ला मचाना, शोर शराबा मचाना, हंगामा करना, ये उनकी तालीमात नहीं है, ये उनकी तालीमात के खिलाफ है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अमन शांति को बनाए रखें, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, और कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले, और किसी से भी, चाहे पुलिस और प्रशासन के लोग हों या गैर मुस्लिम लोग हों या आपस के भी लोग हों, किसी से टकराने की कोशिश न करें। पैगम्बर इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलें, यही इजहार मोहब्बत है।